नमस्कार। ये देखिए जो फल है ये डायबिटीज के लोग तरसते हैं फल खाने के लिए, क्योंकि उनको मीठे से बड़ा डर लगता है। डायबिटीज के केसेस पिछले 3000 सालों से देखने को आ रहे हैं। पहले तो इक्का दुक्का केस आते थे, आजकल बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। जब पेनक्रियाज काम नहीं करता, जो हमारा जो लीवर के नीचे पेनक्रियाज होता है, जब ये काम नहीं करता तब होती है डायबिटीज। तो डायबिटीज के लोगों को पिछले 200 सालों से यही सलाह दी जाती है कि मीठा ना खाओ, मीठा ना खाओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्राकृतिक मिठास है, जो फलों की मिठास है, ये डायबिटीज नहीं करती, ये डायबिटीज का कारण नहीं है। जो ये मैन मेड मिठास है, चीनी है, चीनी के दूसरे भाई बंधु जितने भी हैं, ये मिठास करते, इवन दूसरे नमक भी ज्यादा या मैदा ज्यादा, ये डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं। इनसे बचना होगा। आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज केवल इंसुलिन लगवाने से ठीक नहीं हुई। इंसुलिन से उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन अगर ठीक करना है फिर तो लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जिनसे कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। दुनिया में कभी भी किसी की डायबिटीज इंसुलिन से ठीक नहीं हुई, लेकिन पिछले 8 महीनों में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में जिन लोगों ने डायबिटीज में अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली, उनकी लगभग 50 लोगों की डायबिटीज जड़ से खत्म हो गया है। टाइप 1 डायबिटीज भी, टाइप 2 डायबिटीज भी। देखिए कितना बड़ा मैसेज है समाज के लिए। ये एक चैलेंज है, ये चैलेंज है और समाज को इसको स्वीकार करना होगा। पिछले जो आज का अगर डाटा है, 10-12 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और 10-12 करोड़ लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज है, और वो डायबिटीज उनको है। डायबिटीज के उनके अंदर बीमारी है, लक्षण है उनके अंदर, लेकिन उनको पता नहीं होता। अचानक जब कोई बीमारी होती है, कोई चोट लग गई, फिर टेस्ट करवाया तो पता लगा उसमें डायबिटीज पता लगी। क्यों होती है डायबिटीज, मैं आपको बताऊंगा, और कैसे पता लगेगा कि हमें डायबिटीज है और कैसे उसे हम बिना दवाई के रिवर्स कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको। हमें एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी किसी का भी डिपेंडेंट ना बनना पड़े, केवल हम लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, उसे हम डायबिटीज करते हैं। देखिए ये कितने मीठे फल है भगवान ने बनाए हैं, ये हमें खाने के लिए बनाए हैं मीठे फल। कितना अच्छा सीताफल है, कितना अच्छा रामफल है, दुनिया का सबसे अच्छा फल है ये सब्जियां हैं। ये सब्जियां हमें बचाएंगी डायबिटीज से। ये देखिए चीजें हैं और इनसे हमें बचना होगा। जितना भी हम गलत खाना खाएंगे ये डायबिटीज का कारण है। जो हम बासी भोजन खाते हैं, जितना प्रिजर्व फूड खाते हैं, जितना इंस्टेंट चाइनीज फूड खाते हैं, जितना हम मैदे बेसन की तली हुई चीजें खाते हैं, माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, माइक्रो से, और फिर जितना शराब, बीड़ी, मांस, मदिरा, ये सब इसको बढ़ावा देती हैं। इनसे बच के अगर हम सिंपल खाना खाएंगे, ऐसा खाना, ये हमें बचाएगा डायबिटीज से। ये खाना हमें डायबिटीज से बचाएगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या लाइफस्टाइल के पार्ट हैं कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम कैसे ऐसे लाइफस्टाइल करें कि हमारी डायबिटीज हो। देखिए हमें 10 साल हो गए इंसुलिन लगवाते हैं, कोई कहता है डॉक्टर साहब 20 साल हो गए इंसुलिन लगवाते हुए। मैं कहता हूं कि चलो वो जो करके देख लिया वो करके देख लिया, पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में जो कि आपने वो भूल जाए। अब आगे से लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं बिजी हूं आप भी बिजी रहें। मैं तो हर बीमारी को लाइफस्टाइल ठीक करके मैं ठीक करना चाहता हूं। तो मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं। मैं अभी कुछ देर के बाद लाइव भी होने वाला हूं, अपने YouTube चैनल पे लाइव भी होने वाला हूं थोड़ी देर के बाद में। इसमें मैं शाम को 4 से 5 बजे लाइव होऊंगा। हर संडे को लाइव होता हूं। मेरा जो जगदम्बा बेबी केयर का YouTube चैनल है, जगदम्बा बेबी केयर नाम से YouTube चैनल, इस पे भी आप ज्वाइन करना। कोई भी बीमारी हो, हम लाइफस्टाइल से कैसे ठीक कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम सुबह जल्दी उठें। अगर सुबह जल्दी उठेंगे हम, तब हमारी बीमारियां दूर रहेंगी। हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स बनने लगेंगे, चाहे थायराइड के हार्मोन हो या पेनक्रियास के हार्मोन हो, तो वो हमें फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब उठा नहीं जाता, हम सुबह जल्दी उठे कैसे? उसकी कुंजी छुपी हुई है कि शाम को खाना जल्दी खाना होगा, फिर नहीं होगी डायबिटीज। अगर हमने शाम को सूरज छिपने से पहले खा लिया, फिर डायबिटीज नहीं होगी। तो शाम को जल्दी खाना खा के फिर लंबी वॉक करके आए, जिससे कि इस समय से सो जाएं। और सोने के लिए भी देखिए, मैंने एक लाइव सेशन किया, दुनिया का सबसे अच्छा बेडरूम मेरा बेडरूम है, दुनिया का सबसे अच्छा बेडरूम। मैं मच्छरदानी में बालकनी में सोता हूं। 15 सालों से मैंने पंखा नहीं चलाया, कूलर, एसी नहीं चलाया। जितनी मर्जी गर्मी हो, मैं मच्छरदानी में बालकनी में सोता हूं। मुझे कोई उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे प्रकृति के साथ रहें। अगर हम एसी कूलर चला चला के सोएंगे, उससे तो फिर हमारी जो हार्मोन्स अच्छे बन नहीं पाएंगे। तो समय से सो जाएं, समय से खाना खाएं, रात को जल्दी खाना खाने समय से, तो उससे ज्यादा क्या फायदा होगा। क्योंकि खाना जो हम खाते हैं उसको पचने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर हमें फिर अच्छी नींद नहीं आती। तो जल्दी से खा लें। फिर सुबह उठ के जल्दी उठ के मॉर्निंग में क्या ऐसे काम करें कि हमें डायबिटीज ना हो। सुबह 4 से 7 का समय, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय, ये हमें डायबिटीज से बचाएगा। अगर हम सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक भी अगर सोए पड़े रहेंगे, बिस्तर में दुबक दुबक के सोए पड़े रहेंगे, ये डायबिटीज का कारण है। वीआईपी जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हमारी डायबिटीज ठीक होगी। सुबह 4 से 7 के बीच में सत्कर्म करें, हम लंबी दौड़ लगा के आए, हम मेडिटेशन करें, हम योग करें। योग एक यूनिक वैक्सीन है। फिर तिल के तेल से मालिश करें बॉडी की, फिर नहीं होगी डायबिटीज। फिर तो हमारा पेनक्रियास दुरुस्त रहेगा। हमारा पेनक्रियास तो
एक्टिव ही रहना चाहिए हमेशा वो तो। और बाकी जो बर्तन भी हैं, राजीव दीक्षित जी आए थे हमारे घर पे। राजीव दीक्षित जी कह रहे कि डॉक्टर साहब पीतल के बर्तन में आप लोग खाना बनाते हो, देखिए कलई हर 15-20 दिन के बाद कलई करवा लेते हैं हम, फिर ये पीतल के बर्तन यूज करते हैं। पीतल के खुले बर्तनों में खाना बनाए, प्रेशर कुकर का उपयोग ना करें, एल्यूमिनियम के बर्तन बिल्कुल यूज ना करें, वो डायबिटीज का कारण है। आपको पता ही नहीं लगता है धीरे धीरे करके किन वजह से हमें डायबिटीज हो रही है, तो कैसे पता लेगा इन बर्तनों का? अपनी भारतीय संस्कृति में आना पड़ेगा, ये बचाएगी हमें डायबिटीज से। दूसरा, सुबह उठ के योग भी करें, सैर भी करें, सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, सूरज की रोशनी मिलेगी। आप ये सोचें कि कितने दिन हमने तारे देखे हैं। अगर सुबह उठ के हम तारों की छाव में बाहर घूमने जाएंगे, ये तारे बचाएंगे आपको, ये रक्षा करेंगे आपकी। चंद्रमा, सूर्य, ये डेली देखनी चाहिए। जो हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज अगर डेली देखेंगे हम, फिर हमें और थोड़ा बागवानी, पेड़ पौधे फूल भी लगाएं घर में। अगर पेड़ पौधे फूल लगाएंगे, ये हमें बचाएंगे डायबिटीज से। लोग कहते हैं कि भाई ये खाएं ये ना खाएं। गाय का दूध थोड़ी मात्रा में हम औषधि के रूप में उपयोग कर लें, ये नहीं सोचे कि ताकत आएगी बहुत ज्यादा, ऐसे ये सब चीजें हमें बचाएंगी। प्राकृतिक चीजें हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है, ये ध्यान रखना है। फिर हमें थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम फॉलो करें। खाने के लिए हम एक मर्यादा का पालन करें, समय रहते जितना लिमिटेड हम खाना लेंगे तो अच्छा है। कच्चा खाना खाएं, जितना हम कच्चा खाना खाएंगे, ये जो सब्जियां और फल हैं, ये हमें बचाएंगे डायबिटीज से। अगर हम ज्यादा पका हुआ खाना खाते हैं, पका हुआ खाना अम्लीय भोजन होता है, और ये जो कच्चा खाना है ये क्षारीय भोजन है। क्षारीय भोजन हमें कभी डायबिटीज नहीं होने देगा। जितना हम अम्लीय भोजन खाएंगे वो डायबिटीज। और जब अगर हम अनाज की बात करें तो मिस्से आटे का उपयोग करें। खाली गेहूं की रोटी खाएंगे तो दिक्कत होगी। ये जो मिस्से अनाज है, गेहूं के साथ में काले चने डाल लें, थोड़े जौ डाल लें। जौ की रोटी बचाएगी आपको डायबिटीज से। जौ की रोटी, काले चने, ज्वार बाजरा मक्का मकई ले लें। और दालों में भी जितनी दालें, सुपाच्य दालें आप पचा सकते हैं वैसी दालें लें। ये भोजन ऐसा बचाएगा आपको। बाकी गलत चीज बिल्कुल ना खाएं, चाय कॉफी बीड़ी से। चाय कॉफी को तो लोग नशे की चीज नहीं समझते, चाय भी बार बार लेते रहेंगे, फिर कहेंगे मेरी डायबिटीज नहीं ठीक हो रही, तो चाय कॉफी ना लें। इसके बदले में अर्जुन की छाल का काढ़ा लें आप। अर्जुन की छाल का काढ़ा है, या फिर दालचीनी का काढ़ा, दालचीनी का काढ़ा बना के ले लें। फिर मेथी ले लें। मेथी जैसे रात को आधी चम्मच भिगो के रख दी, दिन के खाने से पहले ले ली, दिन में आधी चम्मच भिगो के रख दी, शाम के खाने से पहले ले ली, तब हम ठीक रहेंगे। और जितना हो सके रात को जितना जल्दी खाना खा लें और सुबह थोड़ा सा लेट खाएं। अगर आप योग करेंगे, आप सैर करके आएंगे, फिर आपके अंदर देर तक भूखे रहने की शक्ति आ जाएगी। आपका इंसुलिन काम करने लगेगा। नहीं तो इंसुलिन भी नालायक हो जाता है, बन भी रहा है इंसुलिन, लेकिन वो काम नहीं कर रहा हमारी बॉडी का। और बार बार मुंह जूठा ना करें। ज्यादा एलोपैथी है कि बार बार खाओ, हर 2-2 घंटे बाद खाओ। लेकिन अगर हम अच्छे काम करेंगे, सुबह उठ के हमने योग कर रखा है, अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज कर रखी है, फिर हमें इतनी अच्छी भूख लगेगी, हम पेट भर के एक बार में खाना खा लेंगे, तो उसको बचा पाएंगे, उससे मेटाबॉलिज्म हमारी ठीक रहेगी। बाकी दिन भर का जो भी काम है, थोड़े से अगर हम अच्छे काम करेंगे तो ये भी रखें कि एक तो कोशिश करें कि थोड़ा सा जब सुबह घूमने जाते हैं, थोड़ा चींटी को आटा दे दें, थोड़ा गाय को रोटी दे दें। अगर हम सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, भगवान ने जो बगीचा बनाया है, जो एक भगवान का ये वो है, तो इसमें सारे जानवरों की भी वो करें, पेड़ पौधों की भी रक्षा करें, तुलसी का, पीपल का, इनका अगर हम थोड़ा सा इनका सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, उनसे हम फायदा ले सकते हैं। ऐसी ही चींटी को आटा दे दिया, बंदर को थोड़ा केला खिला दिया। लोग बंदर को देखते ही दौड़ते हैं, फिर गाय को देखते ही एकदम डंडे मारने को जाते हैं कि सड़क पे गाय दिखी, अरे देखो हमारा सब्जी ना खाया। ऐसा ना करें, जानवरों की भी हम रक्षा करें। अगर हम दिन भर ऐसा करेंगे, उससे भी हमें बड़ा फायदा मिलेगा। हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं तो हार्मोनल इम्बैलेंस तभी होता है जब हम केवल अपने अपने में लगे रहते हैं, हम समाज की सेवा नहीं करते। एक ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन हमें बड़ी सारी बीमारियों से बचा सकता है। हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे काम में आएंगे। फिर अगर हार्मोन्स की कमी होती है तभी बीमारियां होती है, चाहे थायराइड की हो, चाहे डायबिटीज की हो। तो उनसे बचने के लिए अगर ऐसा करेंगे, जिसने 2-2.5 घंटे सुबह योग कर लिया, उसे डायबिटीज रह नहीं सकती। रिवर्स होगी 100%, ये पक्की बात है। लेकिन सुपरविजन में करें, सुबह के समय में करें, 4-4:30 बजे। लोग तसल्ली से 7-8 बजे योग करते हैं, आधा घंटा योग करके बड़ा मैंने योग कर लिया, मेरी तो डायबिटीज ठीक नहीं हुई। योग से डायबिटीज तब ठीक होगी जब ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, उससे रिवर्स 100% होगी। और सुपरविजन में करें, उससे फायदा होगा। योग एक यूनिक वैक्सीन है, इसका लाभ उठाएं। आपकी डायबिटीज ठीक करना या ना ठीक करना है आपके हाथ में। ये ना सोचे कि खाली इंजेक्शन से, दवाई से ठीक हो जाएगी। आप बस थोड़ा सहारा ले सकते हैं उनका, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंट ना बने। इसी बीच अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें। और मैं चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज पूरे समाज में आप पहुंचाएं और पूरा इसको पूरा सुने, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे और आप सब लोगों को ऐसा मैसेज दे सकें। थैंक यू।